नमस्कार दोस्तों, तीर्थ वाहिनी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस देवता की जिनका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन जिनकी कृपा जीवन को न्याय, अनुशासन और कर्मों का सही फल देती है। हम बात कर रहे हैं न्याय के देवता श्री शनिदेव की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शनिदेव की रहस्यमयी कहानी, उनके श्राप और वरदान, और वो सत्य जिसे जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देवता की जिनका नाम सुनते ही कई लोगों के मन में डर और श्रद्धा दोनों एक साथ आ जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शनिदेव की। तो सवाल यही है कि असल में शनिदेव कौन है? क्या वो सिर्फ दुर्भाग्य लाने वाली कोई शक्ति है, या फिर हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखने वाले न्याय के देवता? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, शनिदेव को असल में शनि ग्रह यानी प्लैनेट सैटर्न का ही दिव्य रूप माना जाता है, और नवग्रहों में यानी ज्योतिष के 9 सबसे जरूरी ग्रहों में उनका असर बहुत ही गहरा होता है। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर शनिदेव के नाम के साथ इतना डर क्यों जुड़ा है। उनकी पहचान ही एक ऐसे देवता की है जिनकी सिर्फ एक नज़र किसी की भी जिंदगी में उथल-पुथल मचा सकती है। ज्योतिष मान्यताओं को देखें तो शनिदेव के प्रभाव को अक्सर दुर्भाग्य, नुकसान, तकलीफ और हर काम में होने वाली देरी से जोड़ा जाता है। ऐसा कहते हैं कि उनकी वजह से अस्थिरता, अपमान और जिंदगी में लगातार परेशानियां आ सकती हैं, और यही सब बातें मिलकर उन्हें एक ऐसा देवता बनाती हैं जिनसे लोग डरते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि शनिदेव के पास इतनी जबरदस्त शक्ति आई कहां से? इसका जवाब हमें मिलता है उनके जन्म की एक बहुत ही ड्रामेटिक पौराणिक कथा में। तो कहानी कुछ यूं है कि सूर्यदेव की गर्मी, उनकी तपिश इतनी ज्यादा थी कि उनकी पत्नी संज्ञा उसे बर्दाश्त नहीं कर पाईं। तो उन्होंने अपनी जगह पर अपनी ही एक परछाई यानी छाया को छोड़ दिया और खुद वहां से चली गईं। इन्हीं सूर्यदेव और देवी छाया के पुत्र हुए शनि, और अपनी मां की वजह से उनका रंग गहरा यानी श्याम था। ये कथा शनिदेव की दृष्टि यानी उनकी नज़र की ताकत को दिखाती है। कहते हैं जन्म लेते ही उनकी नज़र इतनी शक्तिशाली थी कि जब वो अपने पिता सूर्यदेव पर पड़ी तो उन्हें त्वचा का रोग हो गया। सारथी पर पड़ी तो वो गिरकर जख्मी हो गया, और सूर्यदेव के 7 घोड़े अंधे हो गए। उनकी नज़र की शक्ति का एक और किस्सा भगवान गणेश से जुड़ा है। कहते हैं जब शनिदेव ने नन्हे गणेश पर नजर डाली तो उनके तेज से बालक का सिर भस्म हो गया। बाद में भगवान विष्णु को उस पे एक हाथी का सिर लगाना पड़ा। इससे पता चलता है कि उनकी दृष्टि कितनी प्रबल है। लेकिन अगर हम इस डर से थोड़ा आगे बढ़कर देखें तो शनिदेव की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। वो सजा देने वाले देवता नहीं, बल्कि न्याय करने वाले एक निष्पक्ष जज हैं। तो क्या शनिदेव को सिर्फ दुर्भाग्य लाने वाला समझना ठीक है? शायद नहीं। उनकी असली भूमिका है कर्म का फल देने की, अनुशासन सिखाने की और सही गलत का रास्ता दिखाने की। वो एक कठोर लेकिन सच्चे मार्गदर्शक हैं। और ये सब कुछ टिका है कर्म के सिद्धांत पर, मतलब कारण और प्रभाव का नियम। शनिदेव बस ये पक्का करते हैं कि हर किसी को अपने कर्मों का नतीजा इसी जीवन में मिल जाए। वो दुख पैदा नहीं करते, वो तो बस हमारे ही कर्मों का हिसाब करते हैं। इसका मतलब साफ है, शनिदेव जवाबदेही और ईमानदारी का प्रतीक हैं, ना कि बिना वजह दी जाने वाली सजा का। वो हमें बस ये याद दिलाते हैं कि हर काम का एक नतीजा होता है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि शनिदेव की ये पौराणिक भूमिका वैदिक ज्योतिष में यानी सितारों की दुनिया में कैसे दिखाई देती है। ज्योतिष में एक शब्द है जिससे सब डरते हैं, 7.5। ये 7.5 साल का वो दौर होता है जब शनि किसी की जन्म राशि के आसपास से गुजरते हैं। लेकिन इसे कोई श्राप नहीं समझना चाहिए। ये तो कर्मों का हिसाब चुकाने, जिंदगी के सबक सीखने और खुद को बेहतर बनाने का एक बहुत जरूरी दौर होता है। 7.5 साल ये एक लंबा वक्त है, और शायद इसीलिए इस दौर को इतना ट्रांसफॉर्मेटिव यानी जीवन को बदल देने वाला माना जाता है। ये धैर्य, अनुशासन और हिम्मत की असली परीक्षा का समय होता है। ज्योतिष में शनिदेव के कुछ खास संबंध है। उनका ग्रह तो शनि ही है, दिन है शनिवार। उन्हें काले और नीले रंग से, लोहा और सीसा धातु से और नीलम रत्न से जोड़ा जाता है।
तो आखिर में चलिए समझते हैं कि शनि देव से जुड़ा आध्यात्मिक संदेश क्या है और उनकी पूजा के पीछे असल मकसद क्या है। शनि देव हमें कुछ बहुत ही जरूरी बातें सिखाते हैं, जैसे कर्म से कोई नहीं बच सकता, अनुशासन और कड़ी मेहनत ही कामयाबी का रास्ता है। जिंदगी में आने वाली मुश्किलें हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं और सच्चा न्याय हमेशा निष्पक्ष होता है। इसीलिए शनिदेव की पूजा सिर्फ उनके गुस्से से बचने के लिए नहीं की जाती, बल्कि इसलिए की जाती है ताकि उनके सिद्धांतों को यानी न्याय, अनुशासन और कड़ी मेहनत को अपनी जिंदगी में उतारने की शक्ति मिल सके। शनिदेव में लोगों की आस्था कितनी गहरी है, ये महाराष्ट्र के मशहूर शनि शिंगणापुर मंदिर में साफ दिखता है। ये एक अनोखी जगह है जहां खुले में रखी एक चट्टान को ही शनिदेव के रूप में पूजा जाता है। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या शनिदेव से डरना चाहिए या उन्हें एक ऐसे शिक्षक के रूप में समझना चाहिए जो हमें धर्म और कर्म के रास्ते पर चलना सिखाते हैं? शायद इसका जवाब हम सबके अपने कर्मों और नजरिए में ही छिपा है।